हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, हम लोग आर.एस. अग्रवाल मैथ्स बुक का जो हमारा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसका वीडियो उसके क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग ने 1 से लगाकर 27 तक सोल्व कर लिया है और उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। रेशियो है जो क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इज इक्वल टू 6 रेशियो 7 रेशियो 8। और यहाँ पर हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14 और हमें निकालना क्या है? c हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम लोग? इसको सोल्व करने के लिए हम लोग करेंगे कि ये a प्लस बी प्लस सी है। c निकालने के लिए इस a प्लस बी प्लस सी में इस a प्लस बी को माइनस करेंगे, लेकिन इसके पहले इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो रेशियो में दिया हुआ है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसको हम लोग मान लेंगे 6x रेशियो 7x रेशियो 8x। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, इन सबको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 7x प्लस 8x। ठीक है, 8x। और यहाँ पर हम लोग इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सभी 2 हो जाएगा, 2a 2b और 2c। तो 2 क्या हो जाएगा? कॉमन। अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 6 प्लस 7 13 प्लस 8 21 x हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर बटे में जाएगा। ठीक है, 2 इधर बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21 अपॉन x 2x। ठीक है, और यदि हम लोग इसको ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी दिया है। a प्लस बी प्लस सी में हम लोग ये 14 वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये 2 इसके गुना में आ जाएगा और बटे में ये 21 आ जाएगा इज इक्वल टू x। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 21, 2 दूनी 4 और ये x का मान हो जाएगा हमारे पास 4/3। ये क्या हो जाएगा हमारा? x का मान 2 दूनी 4। ठीक है, और बटे में 3। ये x का मान निकल गया। ठीक है, इस x का मान अगर हम लोग 6x में रख देते हैं तो हमको a प्लस बी का एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स मतलब कि 4/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 चौक 8। a प्लस बी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 8। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम लोग ये a प्लस बी है। ठीक है, a प्लस बी को a प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, माइनस a प्लस बी। ठीक है, तो ये a प्लस बी से a प्लस बी नेगेटिव कट जाएगा। कैसे? a प्लस बी प्लस सी माइनस का a हो जाएगा ये और माइनस का b हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा c इज इक्वल टू में क्या है 14। ठीक है, और माइनस
ये 8a+b हमें क्या 8 प्राप्त हुआ है, तो इस 8 को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पर, बचेगा 6, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। सी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई 6, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ c की जगह कोई और, जैसे हमें b निकालना रहता, ठीक है, तो c प्लस a माइनस कर देते इसमें से, तो हमें b मिल जाता। या फिर मान लिया a निकालना रहता तो b प्लस सी माइनस कर देते, ठीक है। b प्लस सी माइनस करने के लिए x का मान जो 4/3 हुआ वो यहाँ पर रखते हैं हम लोग, ठीक है। 7 चौक 28, 28/3 आ जाता, ठीक है। और 28/3 3 से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 28/3 एडिटेड रख देते हैं, ठीक है। माइनस नेगेटिव करते तो, ठीक है। 14 3 42, 42 में से 28 गया तो बचे कितना 14, ठीक है। और इस 14 को 14 हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। बाकी तो कैंसिल ही हो जाता, एक की वैल्यू 14 आ जाती, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग के मान निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग निकाल के देख ही लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट निकल आएगा, जैसे ए का निकालना है, ठीक है। बी प्लस सी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए का तो हमने निकाल लिया 14, ठीक है। यहाँ पर यदि हमें बी का निकालना है, ठीक है, तो ए प्लस सी माइनस करना पड़ेगा, मतलब सी प्लस ए, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, ये कट नहीं रहा है तो 8 चौक 32, 32/3, ठीक है। 42, 42 माइनस 32 मतलब कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 14/3 और ये हो जाएगा हमारा 10/3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे सोल्व करके देख लेना, आंसर मिलान कर लेना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। समानुपात होता क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से हम डेफिनेशन को देखेंगे, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शन और हिंदी में कहते हैं इसे समानुपात। समानुपात इसका जो लिखने का तरीका होता है कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर A/B, ठीक है। और ये 4 डॉट वाला जो सिंबल है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात, समानुपात, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया C/D, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि बाह्य वैल्यू का गुणनफल, ठीक है। बाह्य वैल्यू का गुणनफल मतलब बाह्य मान का गुणनफल इज इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। आंतरिक वैल्यू का गुणनफल, ठीक है, मतलब आंतरिक मानों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A/D इज इक्वल टू B/C, ठीक है। इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे ये A यहाँ पर है, इधर गुना में, ठीक है। B इसके गुना में है तो B इधर आ जाएगा, A/B इज इक्वल टू C/D, ठीक है। C इधर बटे में चली जाएगा, B इधर बटे में आ जाएगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी का हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। और समानुपात का मतलब हम लोग इक्वल साइन भी रखते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग, जैसे हम लोग निकालते हैं ना तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। तो ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे कि कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, ठीक है। जैसे ये ए दिया है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब प्रथम अनुपाती, ठीक है। और बी जो दिया है इसी को हम लोग द्वितीय अनुपाती बोल देते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन, ठीक है। सी को तृतीय अनुपाती और डी को चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग इसी मेथड से हम लोग प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती जो भी हमें निकालना है वो बड़ी आसानी से निकाल देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस हमने जो एग्जाम्पल्स में छोड़े थे इसके उसको देख लेते हैं, उसके बाद में जो प्रश्न वाले से हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे स्टार्ट करते हैं, और 5 से क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करेंगे हम लोग, 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्योंकि ये प्रोपोर्शन बेस्ड है, आगे से हम लोग जो क्वेश्चन है वो टोटल जो क्वेश्चन है हमारे प्रश्नमाला से, ठीक है, उसको ही करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 0.75 रेशियो x प्रोपोर्शन 5:8, इसमें हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 75/100, ठीक है। इसको हम दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये 25×3 = 75 हो जाएगा, 25×4 100 हो जाएगा, 25 के पार से ये कट जाएगा, मतलब इसकी जगह हम लोग 3/4 रख सकते हैं, ठीक है, 3/4, ठीक है। इसके साथ में मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, 8 का, ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा = 5x, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 3 6, ठीक है, 6/5, ठीक है, x। अगर यही पर आंसर है तो ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट वाली वैल्यू मिलती है, और अगर ऑप्शन भी पॉइंट में है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 5 एकम 5 बच गया है, 5 दूनी 10, 1.2 क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है, 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, ठीक है। छठा, 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रेशियो आ जाएगा, यहाँ पर प्रोपोर्शन आ जाएगा। चतुर्थ अनुपाती मतलब कि हमने जैसे सीखा था, फर्स्ट प्रोपोर्शन रेशियो, सेकंड प्रोपोर्शन, ठीक है, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इसी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फोर्थ पूछा है, मतलब कि फोर्थ की जगह x, ठीक है। अब वही हमारा फार्मूला वापस से, ठीक है, इन वैल्यू का गुणनफल, बाहरी वैल्यू का गुणनफल माइनस आंतरिक वैल्यू का गुणनफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 5x = 12 में कि 108, ठीक है, x = 108/5, ठीक है। x यही तक है ऑप्शन में, तो यही तक, नहीं तो आगे भी हम लोग फॉलो कर लेंगे। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बच गया, ठीक है, दशमलव लगा, 0 लगा, 5 6 30, 30 हो जाएगा, 3 बचा 30 हो जाएगा, 5 6 30, 21.6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 18 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या है, 18 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, चतुर्थ अनुपाती, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वापस से वही कॉन्सेप्ट, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, और फोर्थ प्रोपोर्शन। क्योंकि यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन तक हमें पहुँचना नहीं है, ठीक है, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ये इसको मान लेते हैं हम लोग कि ये दिया है हमें, थर्ड प्रोपोर्शन हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, जैसे ये फोर्थ प्रोपोर्शन दिया है, तो यहाँ पर हम लोगों को थर्ड प्रोपोर्शन मतलब इसको और इसको निकालना है, ठीक है, सॉरी, ये सेकंड प्रोपोर्शन, ठीक है, और ये थर्ड प्रोपोर्शन हमें निकालना है, ठीक है। तो ये सेकंड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, और ये थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। तो फोर्थ प्रोपोर्शन जो कि हमें थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन तक तो हम पहुँचेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से हम लोग सिंपल यहाँ पर रख देंगे 18 रेशियो, ठीक है, 24, ठीक है, 24 रेशियो थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक
ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन 18, ठीक है, इनका गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 18 है, इसको हम लोग अभी लिखना छोड़ देते हैं, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 24 इंटू 24, 24 इंटू 24, ठीक है। 18 हम लोग यहाँ लिखते, इसको हम लोग यहाँ से उठा के इसके बटे में ले आएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन इसी इक्वेशन में कर लेना, ठीक है। 24 इंटू 24, क्योंकि अगर हम लोग आगे भी करते हैं तो करना वही पड़ेगा, जैसे यहाँ पर लाएंगे फिर कैंसिल करेंगे। इससे अच्छा तो 6 के बाहर से ये कट रहा है, तो यहाँ पर 6 3 18, ठीक है, 6 चौक 24, ठीक है, 3 एकम 3, 3 8 24, और ये थर्ड प्रोपोर्शन का हमें आंसर मिल जाएगा 8 चौक 32, मतलब 32, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी कि देखो एक बार सीख लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि याद नहीं करना पड़ेगा कि हमको थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला ये होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपाति का, मध्य अनुपाति का फार्मूला ये होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमें याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो ये अगर हम लोगों ने एक बार कर लिया और हमें याद भी नहीं है, जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन दिखा तो हमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर हमें थर्ड प्रोपोर्शन दिया है तो फोर्थ तक हमें पहुँचना ही नहीं है, ठीक है। थर्ड से ही हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 6 और 24 का मध्य अनुपाती, ठीक है। 6 और 24 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। 6 और 24 का मध्य अनुपाती, ठीक है। मध्य अनुपाती इसी को हम लोग मध्य अनुपाती बोलते हैं, ठीक है। ये बाह्य अनुपाती, ये मध्य अनुपाती, ठीक है, बाह्य मध्य, ठीक है। मध्य तो इसको हम लोग मिड भी बोल सकते हैं, मिड प्रोपोर्शन, ठीक है, मिड प्रोपोर्शन। अब इसको करने का आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इसको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। मतलब 6 और 24 हमें क्या दिया है, 6 और 24 हमें दिया है बाहरी, मध्य निकालना है, मतलब बाहरी हमें दिया है, ठीक है। बाहरी हमें दिया है तो बाहरी का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है, बाह्य का गुणनफल, ठीक है, इज इक्वल टू 6 इंटू 24 इज इक्वल टू, ठीक है, आंतरिक का गुणनफल और सेकंड प्रोपोर्शन और सेकंड प्रोपोर्शन या मिड प्रोपोर्शन और मिड प्रोपोर्शन का गुणनफल होगा तो क्या होगा, इसको हम लोग कुछ वैल्यू मान लेते हैं, जैसे x मान लिया, ठीक है, x मान लिया तो x का वर्ग हो जाएगा, और इधर से अगर वर्ग हटा तो क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको गुना करने की बजाय इसको तोड़ लो, ठीक है। तोड़ने से क्या आसानी होती है, तोड़ने से ये आसानी होती है कि हमें अंडर रूट से बाहर कौन कौन सी वैल्यू निकलती है उसका पता आसानी से चल जाता है। इसको तोड़ सकते हैं हम लोग 2 गुना 3 में, ठीक है। और इसको तोड़ सकते हैं हम लोग 3 गुना 8, 3 8 24, या 6 गुना 4, ठीक है, 6 गुना 4 मतलब क्या हो जाएगा 2, 6 का मतलब 2 गुना 3, ठीक है, और 4 का मतलब 2 गुना 2, ठीक है। यहाँ से हम लोग को वो एग्जैक्ट पता चल गया कि ये जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है और 2 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। हमें जोड़ा पता चल गया है, हमें जोड़ा पता चल गया है तो हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, ठीक है, और ये x आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 से 12, 12 x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी आसानी से हम लोग ये सीख लिए कि यहाँ पर मध्य अनुपाती निकालना है, यहाँ पर सॉरी हाँ, यहाँ पर मध्य अनुपाती, यहाँ पर तृतीय अनुपाती और यहाँ पर चतुर्थ अनुपाती। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई वैल्यू दे दी हो बीच में, ठीक है, तो वो उसको कैसे निकालना है, ठीक है। तो इतना हम लोग इसमें समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से हम लोगों के क्वेश्चन प्रोपोर्शन वाले इसमें समाप्त होते हैं। क्वेश्चन में भी 2-4 क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद में इस वीडियो को हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है।
और आगे हम लोग जो हमारे क्वेश्चन है वो हम लोग लैंग्वेज बेस्ड है या जो आगे और क्वेश्चन है दूसरे जैसे भी हो, ठीक है, उनको हम लोग सोल्व करना चालू कर देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हमने छोड़ दिया था, 29 अभी कर दिया था वीडियो के शुरुआत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28 में हमें क्या दिया है, 28 में हमें दिया है 6 रेशो क्वेश्चन मार्क, 6 रेशो क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शन 5 रेशो 35, 5 रेशो 35, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे हमने रेशो में सीखा था हमने कि ए रेशो बी दिया है, तो इसको हम लोग ए बटे बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग एक्स मान सकते हैं, ठीक है, और प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से दिया है तो इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर या 5/35 लिख के भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे ये 5 एकम 5, 5 7 35, मतलब कि 1/7, ठीक है, 1/7। या फिर हम लोग ये स्टेप नहीं लिखना चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये तो यहीं पर कैंसिल हो गया। अब आंतरिक वैल्यू का गुणनफल क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है, बाहरी वैल्यू का गुणनफल 6 7 42, मतलब 42, ठीक है। 42 एक्स क्या क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, 12 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ठीक है, 12 14 24। क्वेश्चन नंबर 30, 29 हमने कर लिया था, ठीक है। 12 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ठीक है, चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपात इसमें कैसे निकालते हैं, हमने सीखा है फर्स्ट रेशियो, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड, ठीक है। यहाँ पर चतुर्थ तक पहुँचना है हमें, इसलिए चतुर्थ भी लिख लेंगे। अगर चतुर्थ तक में थर्ड तक पूछता तो यहाँ सेकंड लिख लेते हैं, यहाँ थर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड को हम लोग डबल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट कर दो, 12 रेशो 14, ठीक है, प्रोपोर्शन 24 रेशो फोर्थ को फोर्थ लिख दो या एक से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू तो हमें उसी की निकालनी रहेगी, किसके फोर्थ की, चाहे यहाँ पर एक से लिखो या फोर्थ लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आजमा सकते हैं, लेकिन वो हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेप हमें बढ़ानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। 12 इंटू फोर्थ, 12 इंटू फोर्थ इज इक्वल टू आंतरिक वैल्यू का गुणनफल 14 इंटू 24, ठीक है। अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें दिया है 0.2 31, 0.2 कामा 0.12, 0.12 कामा तथा 0.3 का, ठीक है, चतुर्थ अनुपाती। इसमें भी हमें पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, ये फोर्थ रेशियो बोलते हैं जिसको मैं अभी तक लैंग्वेज थोड़ा मिसयूज कर रहा था, ठीक है। इसमें रेशियो आएगा फोर्थ रेशियो, चतुर्थ अनुपाती, ठीक है, समानुपाती नहीं अनुपाती, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है इसमें भी, ठीक है। यहाँ पर लिख लिए सबसे पहले तो 0.2 रेशियो 0.12, ठीक है, प्रोपोर्शन 0.3 रेशियो फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। गुणनफल कर दो 0.2 बाहरी मानों का गुणनफल, ठीक है, या बाहरी अनुपातों का गुणनफल, इंटू
फोर्थ रेशियो, ठीक है, इज इक्वल टू 0.12 इंटू 0.3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर बटे में हम लोग 10 लिख लेंगे, ठीक है, 2/10 इंटू फोर्थ प्रोपोर्शन, यहाँ पर हम लोग इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है, 12×36, ठीक है, 12×36, दशमलव कितने चिन्हों के कितने अंकों के बाद 1, 2 और 3, ठीक है, एक 0 लगा देंगे और आगे, मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग बटे में 1000, ठीक है, बटे में क्या लिख सकते हैं 1000, तो एक 0 से एक 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या बच जाएगा, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 18 बार, ठीक है। यहाँ पर हमें 2 0 नीचे बचे हैं, तो 2 संख्या बाद दशमलव लग जाएगी, मतलब कि 0.18 इसका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। फोर्थ का रेशियो क्या हो जाएगा इसका 0.18। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर हमने 31 तक कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या दिया है 16 और 24 का तृतीय अनुपात। क्वेश्चन नंबर 32 16 और 24 का तृतीय अनुपात, ठीक है। तृतीय अनुपात बोल दिया, हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है, कि हमें फर्स्ट रेशियो, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड से आगे नहीं जाना है, मतलब यहाँ पर दोबारा से सेकंड लेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, 24, ठीक है, और थर्ड एडिटेड, ठीक है, थर्ड हमें निकालना है, इसकी जगह हम लोग एक से भी मान सकते हैं, ठीक है। बाहरी मानों का गुणनफल इज इक्वल टू आंतरिक मानों का गुणनफल, ठीक है, बाहरी मतलब 16 इंटू थर्ड इज इक्वल टू 24 इंटू 24 आंतरिक मानों का गुणनफल, ठीक है। ये कट हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 एकम 2, ठीक है, ये 12 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो क्या हो जाएगा 12 36 36। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 32 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दिया है 6 और 54 के बीच मध्य अनुपात, 6 और 54 के बीच मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती के मतलब हम लोग मान सकते हैं कि इसको हम लोग सेकंड प्रोपोर्शन में मान सकते हैं, या फिर सेकंड रेशियो या मिड रेशियो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमें दिया है ये तो हमें निकालना है, ठीक है, तो 6 इंटू मिड हमें निकालना है, ठीक है, तो इनका ही मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये बाहरी हो जाएगा, इसको हम लोग 6 मान लेंगे, इसको हम लोग थर्ड मान लेंगे, ठीक है, तो बचेगा 2 मध्य का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 54 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ जो मिड का है उसका स्क्वायर हो जाता है, मतलब यहाँ पर x का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर हटा तो ये चले जाएगा हमारा अंडर रूट में, ठीक है, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, 2 गुना 3 6 इसमें कट जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये कितना बचेगा 2 दूनी 4 और 2 साथी 14 27, ठीक है। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3, ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27, ठीक है। यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा बन गया, मतलब क्या हो जाएगा 2 3 6 और 6 3 18, 2 3 6 6 3 18,
और 18 क्या हो जाएगा हमारा x का मान, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं मीट रेशियो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें दिया है 0.02 तथा 0.32 के बीच, ठीक है, मिड रेशो, ठीक है, मध्यानुपाती मतलब कि मिड रेशो, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है तो हम लोग अब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ गया कि मिड रेशियो मतलब मिड रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मिड रेशियो का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा बाहरी अनुपात और बाहरी अनुपातों का गुणनफल, ठीक है। बाहरी अनुपातों का गुणनफल मतलब कि ये हो जाएगा 0.02, ठीक है, इंटू 0.32, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा इस मिड रेशियो का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर एक समान सकते हो और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अगर 32 का पहाड़ा हम लोग 2 बार लेते हैं तो 64 आ जाएगा, ठीक है, 64 आ जाएगा, ठीक है। दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना है, 1 2 3 4, 1 2, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी हो जाएगा 0, 4 3 और 4, ठीक है। दशमलव यहाँ लग जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, इधर आ जाएगा अंडर रूट। और अंडर रूट के बाहर अगर किसी संख्या को निकालना है, ठीक है, तो जितने पॉइंट होते हैं उसके बाहर निकल के वो संख्या पॉइंट में उतनी उसके आती रह जाती है, ठीक है, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन है, अगर वो नहीं करना चाहें, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 100, ठीक है, 100 इंटू 100, 10,000 भी लिख सकते हैं और 100 इंटू 100 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लिखने का एक ही तरीका रहेगा, क्योंकि इसको अगर 10,000 भी लिखिए, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ से हमारा 8 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 100 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब दो संख्या के पहले यहाँ पर दशमलव लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा 0.08, ठीक है। और अगर ये इतना नहीं लिखते हम लोग, ठीक है, इतना नहीं लिखते हम लोग, तो क्या होता है यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ठीक है, और यहाँ भी 0, ठीक है। तो इसका आधा रह जाता, मतलब कि ये दो संख्याएं हैं, यहाँ 4 डिजिट है तो यहाँ 2 रह जाती, ठीक है, और इसका स्क्वायर बाहर, ठीक है। और यही क्या हो जाता हमारा x, ठीक है, 0.08। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होंगे, ठीक है। और आगे जितने भी क्वेश्चन हैं हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है उनको सोल्व करना चालू करेंगे आगे की वीडियो से। यहाँ तक हमारा पार्ट 3 था, ठीक है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने रेशो का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे आर्थ अग्रवाल में क्वेश्चन दिए हैं उनके माध्यम से हमने कवर किया है, ठीक है। अगर ये वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी आप लोग देखें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।